नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर एक बहुत अच्छा वीडियो जो कि प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पार्ट 13 के रूप में आप सभी दोस्तों के सामने थोड़ी देर में उपस्थित होने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने हर बार आपको बोला है, ठीक उसी तरह नेट की एग्ज़ाम होती है, जी सेट, यूजीसी, सीएसआईआर, ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसको लेके मैं 2011-12 का जो पेपर्स है उसका सॉल्यूशन आपके सामने हिंट के जरिए सॉल्यूशन के साथ रखता हूँ। दोस्तों, बहुत अच्छे और बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको हर हफ्ते दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि हर बार की तरह आज भी ये वीडियो आप सबको बहुत बहुत महत्वपूर्ण, हेल्पफुल हो सकता है और आपको अच्छा भी लगेगा। तो शुरू करता हूँ प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पार्ट 13, जो कि इसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस एमएससी के सभी दोस्तों और यूजीसी नेट सीएसआईआर देने जा रहे हैं, वो सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसका पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ P4S3। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ P4S3 यानी कि फॉस्फोरस का ये सल्फाइड है, टेट्रा फॉस्फोरस एंड ट्राई सल्फाइड। उसका ये चार ऑप्शन में से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? ए वाला है, बी वाला है, सी वाला और डी वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर उसकी जो करेक्ट जो रेफरेंस इसमें फिगर हमें मिलती है वो इस तरह से मिलती है, यानी कि ये जो ऊपर वाला फॉस्फोरस का एटम है उसके साथ सभी फॉस्फोरस के बीच में सल्फर हमें मिलता है। तो एक सल्फर यहाँ पर मिलता है, दूसरा ये दोनों के बीच और तीसरा ये दोनों के बीच। इसी तरह से P4S3 हमें स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये ऑप्शन में जो ये पहले वाला है ऑप्शन ए, वो ही सही हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, टेट्रा फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड। देन दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर H2 molecule in the excited state सिग्मा G1 एंड सिग्मा U1, ये एक्साइटेड स्टेट है किसके लिए? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। देन द स्पिन पार्ट ऑफ द ट्रिपलेट स्टेट विथ ms इज इक्वल टू 0 इज प्रोपोर्शनल टू, किस ऑप्शन के सप्रमाण प्रोपोर्शनल है? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फॉर H2 molecule in the excited state sigma G1 and sigma U1, द स्पिन पार्ट ऑफ द ट्रिपलेट स्टेट, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट का स्पिन पार्ट है वो ms इज इक्वल टू 0, ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है? यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2, या फिर ऑप्शन डी अल्फा 1 बीटा 2 बीटा 1 अल्फा 2। तो ये चार में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए, फॉर H2 मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट सिग्मा G1 सिग्मा U1, द स्पिन पार्ट ऑफ द ट्रिपलेट स्टेट प्रोपोर्शनल टू अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फा 2, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 इज यूजिंग हकेल मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेशन। हकेल मोलिकुलर approximation, the two roots of secular equation of the ethane are alpha plus root 2 beta and alpha minus root 2 beta. Option B, alpha plus beta and alpha. Option 3,
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा कुछ सॉल्यूशन। द हकेल्स सेक्युलर डिटर्मिनेंट फॉर इथेन इज अल्फा माइनस ई बीटा, यहाँ पर बीटा अल्फा माइनस ई। अगर हम अल्फा माइनस ई बीटा बीटा अल्फा माइनस ई ये निश्चयक में से डिटर्मिनेंट में से चारों जो टर्म है उसको बीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन बीटा, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बीटा अपॉन बीटा यानी कि 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। देन वी विल हैव अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, यहाँ पर अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। देन द डिटर्मिनेंट विल बी लाइक दिस x1 1x यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, यहाँ पर अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, यहाँ पर अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा और उसके बदले हमने x ले लिया तो x1 1x हो गया। अब उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन द x विल बी प्लस और माइनस 1। अगर x को हम प्लस और माइनस 1 लेंगे तो यहाँ पर ए इक्वेशन में तो हमें मिलेगा इवन यानी कि एक स्टेट मिलेगी अल्फा प्लस बीटा जिसे हम बॉन्डिंग बोलेंगे और दूसरी एनर्जी लेवल स्टेट मिलेगी हमें अल्फा माइनस बीटा, इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी स्टेट। देन द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा प्लस बीटा क्योंकि जब भी मॉलिक्यूलर स्टेट की बात आती है तो हकेल ने हमें बताया है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमें मिलेगा सी अल्फा प्लस बीटा, एक बॉन्डिंग एंड एक एंटी बॉन्डिंग। सो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट मीन्स एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग होगी और दूसरी मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग होगी और उसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी अल्फा प्लस बीटा फॉर बॉन्डिंग, अल्फा माइनस बीटा फॉर एंटी बॉन्डिंग। Then the question number 4. The probability of finding the electron in a one-dimensional box of the length L in the region between L upon 4 and 3L by 4. इन दोनों के बीच में L लेंथ की जो बॉक्स है वन डायमेंशनल बॉक्स उसमें इलेक्ट्रॉन को हम पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है for quantum number n is equal to 1, that will be 1 by 2, option B 1 by 2 plus 1 upon x, option C 1 by 2 minus 1 upon x और option D 2 by 3। तो इसके लिए सही आंसर होगा L is equal to L by 4 और 3L by 4 के बीच का जो रीजियन है for quantum number n is equal to 1 उसके लिए इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है that will be correct option B 1 by 2 plus 1 by x। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। अब 3 डायमेंशनल बॉक्स की बात आती है। द पार्टिकल इन द 3 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ द लेंथ L हैज एनर्जी 14h square upon 8 ml square। द डिजनरेसी ऑफ द स्टेट इज, तो उसकी डिजनरेसी कितनी होगी ये एनर्जी वाली स्टेट के लिए। A इज इक्वल टू 2, ऑप्शन B इज इक्वल टू 3, ऑप्शन C इज इक्वल टू 6 और D 9। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी C 6, यानी कि पार्टिकल इन द 3 डायमेंशनल बॉक्स, अगर त्रिपरिमाणीय पेटी के अंदर पार्टिकल होता है जिसकी लेंथ L है, कैपिटल L, और उसकी एनर्जी 14h स्क्वायर अपॉन ml 8 ml स्क्वायर है तो उसके लिए डिजनरेसी हमें मिलेगी 6। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे 5 क्वेश्चन जो कि 2011 के यूजीसी के
यूजीसी द्वारा आयोजित नेट एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन पेपर थी उसमें पूछा गया था और उसको सॉल्यूशन के ज़रिए मैंने आप सबको बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको बहुत 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 लाइक कीजिए। आपके सभी ग्रुप में उसको शेयर करना भी मत भूलिए। और दोस्तों, हर बार की तरह एक बात अवश्य बोलूँगा, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी हर वीडियो आपकी तरह मैं पहुंचा सकूं। देन वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।